हेलो माय डियर ऑल फ्रेंड्स, नमस्कार, मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़। तो आज जो है केवल यूपी बोर्ड के लिए प्रत्येक साल आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन विगत वर्षों में आए। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपके अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। हम जानते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जितने अणु भाग लेते हैं वो आणविकता, और ऐसे अणु जो कोटि का निर्धारण करते हैं वो अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। आप मेरे पिछले वीडियो को चैप्टर वाइज देख सकते हैं। मैंने इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट बनाया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चनों के आंसर मिलेंगे। फिलहाल यहां से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख सकते हैं। सेकेंड है आपका छद में आभासी या असत्य एका अणुक अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनकी आणविकता तो मोर देन वन बट कोटि आपकी वन होगी। अगला क्वेश्चन है निम्न में अंतर स्पष्ट कीजिए। द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड। ये है आपका लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइड। भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण या आपका रसायन अधिशोषण भी लिखा जाता है। तो जो भी लिखा रहे आपका रासायनिक जो भी लिख दिया जाए, इन दोनों में अंतर। ऐसे कोलाइड जो किसी द्रव के संपर्क में आने पर इनसे स्नेह कर लेते हैं, अर्थात तुरंत कोलाइडी विलेन में बदल जाते हैं। स्टार्च है, जिलेटिन, एल्बुमिन, गोदराल, सारेस, ये सब द्रव स्नेही है। द्रव विरोधी, ऐसे कोलाइड जो द्रव के संपर्क में आने पर इनका विरोध करे, द्रव विरोधी है। धातु के हाइड्रोक्साइड, सल्फाइड। निम्न पर टिप्पणी स्कंदन। स्कंदन का मतलब है आपका अवक्षेप में बदलना। हमारे शरीर में कहीं कट जाए, फिटकरी लगा दे, रुधिर का बहना बंद हो जाता है, यही रुधिर का स्कंदन है। तो अगर कोलाइडी विलयन में वैद्युत अपघट्य मिलाया जाए, अवक्षेप में बदल जाए तो स्कंदन का आपका व्युग्रम पेप्टीकरण और टेढ़ी मेढ़ी गति का नाम ब्राउनी गति, जो ब्राउनी नामक साइंटिस्ट ने दिया। वैद्युत कण संचलन, कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों का इस प्रकार का तीव्र अभिगमन जो उनपे उपस्थित वैद्युत कणों के द्वारा, वैद्युत आवेशों के द्वारा उत्पन्न होता है। वैद्युत कण संचलन, इलेक्ट्रोफोरेसिस। दो टाइप का, धन वैद्युत कण संचलन, ऋण वैद्युत कण संचलन। मैंने आप लोगों को लिखने के तरीके बताए हैं, तो प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर से देख लीजिएगा कैसे लिखा जाता है। टिंडल प्रभाव। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने बंद रूम में झरोखे से आने वाली प्रकाश में जैसे धूल के कण चमकते हैं, वो ऐसे कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कण चमकते हैं। अगर उन पे प्रकाश प्रवाहित किया जाए तो और बदल जाते हैं शंकु में, जिन्हें टिंडल शंकु। इस प्रकार के प्रभाव का नाम टिंडल प्रभाव है। अपोहन, कोलाइडी विलयन के शोधन की 3 विधि है। अपोहन, वैद्युत अपोहन, अति सूक्ष्म निस्यंदन। अपोहन जब मानव का किडनी बेकार हो जाए तो रक्त का शुद्धिकरण अपोहन विधि डायलिसिस के द्वारा किया जाता है, और ये डायलिसिस है कोलाइडी विलयन में उपस्थित अशुद्धियों को बाहर निकालने की क्रिया का नाम अपोहन। स्वर्ण संख्या, द्रव स्नेही की उपस्थिति में द्रव विरोधी कोलाइड का स्कंदन होने से रुकना रक्षण। और इसे मापने के लिए एक शक्ति का यूज किया गया, एक इकाई का यूज किया गया, जिसे कहा गया है आपका रक्षण या ये स्वर्ण संख्या। 1901 में सिगमंडी ने रक्षण कोलाइड की रक्षी कोलाइड की रक्षण शक्ति को मापने के लिए एक इकाई बनाया था, जिसे स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक कहते हैं। अर्थात रक्षी कोलाइड के मिलीग्राम में वह मात्रा जो दिए गए गोल्ड कोलाइडी विलयन के 10 मिलीलीटर में उपस्थित 10% NaCl के 1 मिलीलीटर स्कंदन होने से रोक देती है, स्वर्ण संख्या कहलाती है। कोलराउस का नियम,
ये सारे प्रश्न आपके लगातार कंटिन्यूअस प्रत्येक एग्जाम में आते रहे। कोलराउस दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए अनंत तनुता पर इसके मोलर चालकता का निर्धारण करने के लिए कोलराउस ने नियम बनाया, जिन्हें कोलराउस का नियम कहते हैं। अनंत तनुता पर किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसमें उपस्थित आयनों की संख्याओं के योग के बराबर होता है। राउल्ट का नियम। स्कंदन क्षमता संयोजकता पर निर्भर करता है। जैसे जैसे संयोजकता बढ़ेगा स्कंदन क्षमता बढ़ेगा। आप प्रैक्टिस सेट से इन तीनों क्वेश्चनों को देख लेंगे। हैबरमिक द्वारा अमोनिया का औद्योगिक निर्माण, ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा नाइट्रिक अम्ल निर्माण और डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का औद्योगिक निर्माण। इन तीनों में से इस साल जरूर एक क्वेश्चन आपका अवश्य आता है। तो 2 विगत वर्षों में आते रहे, इस साल इन सब में से आउट क्वेश्चन है जो आएगा। लैंथेनाइड संकुचन या अंकुचन, या इसी में आप अथवा कर लीजिए डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक आपका क्या है? एलिमेंट, और इन डी ब्लॉक के एलिमेंटों का लक्षण वही परिवर्ती संयोजकता, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या का गुण प्रदर्शित करना, अनुचुंबकीय आयन को बनाना, आपका संकर यौगिक जटिल यौगिक का निश्चित अनुपात के यौगिकों का निर्माण करना, ये सब सारी प्रॉपर्टियां बताता है डी ब्लॉक का एलिमेंट, या जिसे कहा जाता है संक्रमण तत्व। तो ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर यूपी बोर्ड, जो विगत वर्षों में आए रहे, इसलिए इसे आप अवश्य पढ़ लीजिए। चैप्टर सॉलिड स्टेट का ये आने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सरल घनी जालक की संकुलन क्षमता या अंतः केंद्रित घनी जालक की संकुलन क्षमता या केवल क्षमता कह लीजिए। क्रिस्टल जालक के घनत्व की गणना किस प्रकार की जाती है, सूत्र भी लिखिए। ये आपका प्रत्येक साल आता रहा। इस पर एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसे आप कैलकुलेट करिए, और बाकी इस पर टिप्पणी। साटकी दोष, फ्रैंकेल दोष, अंतरा कोशी दोष, एफ केंद्र, या इसका सूत्र सीसीपी या एससीपी, या कभी कभी कह दिया जाएगा साटकी दोष और फ्रैंकेल दोष में आप बताइए अंतर। तो इनमें आप अंतर लिखिए। ये चैप्टर केवल और केवल सॉलिड स्टेट का है। इतने क्वेश्चनों को तैयार कीजिए, इसमें से 3 नंबर के आएंगे जो विगत वर्षों में आते रहे, और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है। तो ये है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।